डर और चाह, ये दो जिसकी मिट गई वही बादशाह। डर और चाह, ये दो जिसकी बनी हुई है वही माया का गुलाम। डर और चाह, ये दो शब्द देख लीजिए, अंदर झांकिए, ये बैठे हुए हैं। डर और चाह, जिसकी डर मिट गई, निर्भय निर्भय निडर हो गया, और चिंता चाह मिट गई, वही भगवान का दासत्व प्राप्त किए हुए नाम जापक होता, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। दलनिहार दारिद्र, वो दरिद्र नहीं हो सकता। सुदामा जी दरिद्र थे क्या? जैसे कह देंगे फटा पुराना कपड़ा पहना करके हम सुदामा जी को दिखाए कि सुदामा जी ऐसे, सुदामा जी जैसे धनी अरे कोई त्रिभुवन में बिरले होते हैं। दरिद्र वो है जिसके पास नाम रूपी धन नहीं है, जो असंतोषी है, जो भोगी है, विषयी है, वो दरिद्र है। जो निष्कामी है, जो जितेंद्री है, जो भगवान नाम जापक, उसे दरिद्र कहा जा सकता है। दलनिहार दारिद्र, हे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जिनके सामने आकर के बैठा हुआ है वो बड़े धनी। अजित को जीत लिया जिन्होंने, उनको तुम गरीब कह सकते हो? उनको तुम दरिद्र कह सकते हो? नहीं, दरिद्र वो है जो वासना के भूत में भटक रहे हैं, जो भगवत अनुराग से तृप्त हैं, वही सबसे बड़े धनी हैं। दलनिहार दारिद्र दुकाल दुख। आहा, गोस्वामी जी कह रहे हैं दुकाल दुर्भिक्ष, पूरा संसार सही पूछो तो जो भगवदानंद से रहित हो सब दुर्भिक्ष में है। कौन तृप्त हुआ है आज तक भोगों में? बता दो। कोई सम्राट, कोई भी त्रिभुवन का जो भगवान से विमुख हो, संतुष्ट हो। महाराज ययाति ने अपनी जवानी भोगी, अपने बेटे की जवानी भोगी लेकर के, लेकिन तृप्त हुए क्या? तब उन्होंने लिखा, एक भगवत विमुख अजितेंद्री पुरुष को विश्व की समस्त स्त्रियां, समस्त जो धान्य भोग सामग्री मिल जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। यह है दुर्भिक्ष, यह है दरिद्रता। नाम जापक हृदय से इतना संतोष धन प्राप्त करता है कि उसमें दलनिहार दारिद्र, उसकी दरिद्रता का नाश हो जाता है। दुकाल दुर्भिक्षता का नाश हो जाता है। क्या? कैसी भी परिस्थिति हो, नाम जापक के हृदय में किसी अन्य का भरोसा, अन्य की चाह नहीं हो सकती। नाम जापक दुख दोष घोर घन घाम को, कोई भी दुख, कोई भी दोष, कोई भी अज्ञान, कोई भी विषय विलास का ताप उसके हृदय को नहीं तापित कर सकता, जिस हृदय में नाम चलता है। नाम लेत आहा दाहिनो होत मन बाम विधाता, बाम को कहत मुनीस महेश महात्म, उल्टे सूधे नाम को। बड़ी महिमा। यदि कोई नाम जप कर रहा है, विधाता ने उसके भाग्य में प्रतिकूल विधान लिख दिया है, तो वो भी अनुकूल हो जाता है। जब सुदामा जी को सुदामापुरी प्रदान की, उनके पहुंचने के पहले ही तो विधाता आ गए और भगवान से एकांत मिले और कहा, प्रभु आपके द्वारा बनाया हुआ विधान कानून नष्ट हो रहा है, आपके द्वारा ही। क्यों? बोले सुदामा जी के भाग्य में लिखा था छह श्री। छह श्री का मतलब होता लक्ष्मी का नाश। वो आपने पूरी द्वारिकापुरी वैसे ही सुदामापुरी बना दी। अब उनका भाग्य हम देख रहे हैं तो उसमें लिखा है यक्ष श्री। यक्ष कहते हैं कुबेर को, श्री कहते हैं धन वैभव ऐश्वर्य महिमा को। सुदामा जी के सुदामापुरी में जो संपत्ति है, कुबेर के पास जो अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां, वो सब सुदामा जी के पास। यक्ष श्री, प्रभु आपने कानून बनाया था, उसी हिसाब से भाग्य लिखा था, आपने पलट दिया प्रभु, तो क्या आपके बनाए हुए कानून का अपमान नहीं हो रहा? भगवान ने कहा नहीं। क्यों? तो उनका सुदामा जी ने एक भंडारा किया है जिसमें पूरा विश्व तृप्त हो गया। उसका क्या फल होता है देखो निकाल के आप अपने कानून में।
बोले प्रभु खाने को तो है नहीं, सुदामा जी को भंडारा कब कर दिया? तो बोले जिस समय हमने सुदामा के एक मुट्ठी तंदुल पाए तो मेरे रोमकूप में, एक एक रोमकूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड वास करते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे। अब हमारे रोमकूप कितने हैं गिनो, इनमें कितने ब्रह्मांड है गिनो, इन ब्रह्मांडों में कितने जीव, सब तृप्त हो गए जब मैं तृप्त हुआ। उसका फल सुदामा जी को मिला कि भाग्य पलट गए, अब यक्षश्री हो गए। या गोस्वामी जी कह रहे नाम लेत दाहिनो होत मन, बाम विधाता बाम को। विधाता ने भाग्य में लिख दिया सदैव दुख भोगोगे, लेकिन आपने शुरू कर दिया राधा राधा राधा, तो दा हटा दिया गया, बस सू लगा दिया गया। क्या हुआ? सदैव सुख भोगोगे। क्यों लगा? दाहिने क्यों हो गया ये बाम, अर्थात विपरीत दुख भोगने वाला जीवन सुखमय क्यों हो गया? तो बोले नाम चल रहा है, नाम। गोस्वामी जी ने कहा कि जब तुलसी राम का नहीं था तो कोई दरवाजे पे खड़ा नहीं होने देता था कि अभागी पैदा होते ही मां को, फिर दासी को, धाय मां को। ये खड़ा रहेगा तो कोई ना कोई घटना घट जाएगी उसके दरवाजे पे, इतना भागी है। और जब राम का हुआ तो आज बड़े बड़े बादशाह ताज उतार के रख रहे हैं। नाम लेत दाहिनो होत मन, बाम विधाता बाम को। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, भाग्य को पलटने की सामर्थ्य नाम में। हम सबके भाग्य में वृंदावन वास नहीं लिखा, कुंडली दिखा लीजिए ज्योतिषाचार्य को, गणित लगा के बता दे कि वृंदावन वास और प्रिया प्रीतम की प्राप्ति लिखी तो हमें दिखा देना के। नाम लेत दाहिनो होत, हो गई कृपा, राधा राधा राधा, अखंड वृंदावन वास श्री जी की प्राप्ति, भाग्य पलट गया। बोले बड़े नियम संयम से मंत्रानुष्ठान करने वालों को जो गति नहीं मिलती, उल्टे सीधे नाम जपने वालों को गति मिल गई। बिना नहाए धोए इसके लिए कोई नियम नहीं है। जब उठो राधा 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 राधा, शौचालय में तो राधा राधा, बाहर तो राधा 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 राधा। परम पद की प्राप्ति अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह, या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यांतरा शुचि। भीतर और बाहर से परम पावन कर देने वाला नाम। कहत मुनीस महेश महात्म, उल्टे सूधे नाम को, कलि नाम काम तरु राम को। महाम ब्रह्म ऋषि पदवी को प्राप्त हो गए और राम राम नहीं जपना आता था तो मरा मरा मरा। दो बार के बाद तीसरे में रामा निकल आता है, मरा 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 मा। उल्टा नाम जपत जग जाना, ऐसा नाम जप किया ब्रह्म ऋषि पदवी को प्राप्त हो गए। कहत मुनीस महेश महात्म, भगवान शिव इसी नाम से तारक मंत्र के द्वारा काशी के मच्छरों को भी ब्रह्म पदवी प्रदान करते हैं, मोक्ष पदवी। और इसी राधा नाम से यहां वृंदावन की सखियां प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराती। कोई भी जीव यहां शरीर छोड़े, उसके कान में वृंदा सखी के आदेश से सखी बोलती है राधा, श्री जी की प्राप्ति होती है। ये छाती की बात बता रहा हूं, यहां पढ़ा है, यहां देखा है और यहां पढ़ा है। भलो लोक परलोक तासु जाके, बल ललित ललाम को। तुलसी जग जानियत नाम ते, सोच न कूच मुकाम को। कलि नाम काम तरु राम को। जिसने ये बात पकड़ ली, नाम बल, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, उसका लोक परलोक सब सुखमय हो गया। कैसे तुम्हें बताएं? लोक परलोक सब सुखमय हो गया। कर्मों के जाल ने तो मार दिया था,
लेकिन प्रभु की कृपा ने उबार लिया। विश्वास करो, कर्मों के जाल, सब देखो अपने अंदर, कर्मों के जाल ने तो मार दिया था, प्रभु की कृपा ने बचा लिया, प्रभु के नाम ने उबार लिया। जो नशा और मस्ती और जो उन्मत्तता नाम में है, वो कहीं किसी साधन में नहीं। मान लीजिए, मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, जैसे बने नाम उच्चारण कीजिए। जिसके पास नाम का बल है वो संसार में कभी सोच को प्रतीत नहीं कर सकता, अनुभव नहीं कर सकता कि शोक में बैठा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कैसे, फिर वही कहता हूं, कैसे तुम्हें बताए, वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि उनकी कृपा को बता सके, कृपा को बता सके। एक पार्ट दिखाया ये साधना का और एक पार्ट दिखाया आश्रय का, और पूरी जीवन की फिल्म तैयार हो गई। आश्रय, भरोसा और नाम, ये जीवन का आखिरी हिस्सा चल रहा है। लूट लो, लूट लो, खुली बात है, ना लूटो तो बाजार उठने वाली है। लूट लो तो लूट लो, खुली चल रही, इसीलिए खुली बात चल रही कि ना जानो छिनंत कवन, ये श्वास का, ये बुद्धि का, ये मन का, इसीलिए खुला हृदय से बांट रही श्री जी। पकड़ लो, पकड़ लो। साधना का तो वो पार्ट देखा है, और आश्रय का, नाम का, ये पार्ट देखा है। ये जो तुम देख रहे हो, ये तो तुम देख रहे हो, जो तुम देख नहीं सकते वो पार्ट है असली में, जिसे तुम देख नहीं सकते, केवल गुरु प्रताप से देख सकते हो। जो तुम देख रहे हो तो मायाकृत है, जो नामकृत है उसे तो तुम देख ही नहीं सकते, उसे तो श्री जी दिखावे तो सोई जाने जे देव जनाई। इसलिए मान जाओ, बिल्कुल मान जाओ, बिना किसी संकोच के, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब बस तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। मान लो, खुली बात मान लो, सिर्फ आपके लिए बोल रहे हैं, सिर्फ आपके लिए बोल रहे हैं, सिर्फ आपके लिए बोल रहे हैं। आप पकड़ लीजिए, राधा राधा राधा, सब शास्त्रों से इसलिए प्रमाणित करके बोल रहे हैं। चारों वेद कंठस्थ है, 6 शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन नाम जप नहीं है तो कुछ नहीं भाई। नाम जप है, कुछ नहीं आता है तो भाई ब्रह्म समाना। भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला रच दी नाम के प्रताप से। भलो लोक परलोक, हरिवंश महाप्रभु, इहि परलोक, इहि लोक परलोक, सकल सुख पावत मेरी सो भैया, कृष्ण गुण संचु। भलो लोक परलोक तासु जाके बल ललित ललाम को। नाम बल जिसके है, लोक परलोक सब मंगल हो गया। तुलसी जग जानियत नाम ते, सोच न कूच मुकाम को। जो हमारा मुकाम है ना, वहां जाने का अब ये सोच नहीं रह गया कि ये सामग्री नहीं, वहां कैसे जाऊंगा। क्यों? नाम। तभी आपको कहते हैं कि राधा राधा, ये आपको निकुंज पहुंचा देगा, परम धाम पहुंचा देगा, मोक्ष पदवी दिला देगा, जो चाहोगे मिल जाएगा। वृंदावन की भूमि से बैठकर कह रहे हैं, सत्य, परम सत्य। इस चक्कर में मत पड़ो कि बाहर के लोग इसको नहीं जानते, नहीं जानते, क्योंकि बहुत कीमती है। लालजू के प्राणों का छुपा हुआ धन है ये राधा नाम। श्री जी ने प्रेरणा की तो खुले दरबार बट रहा है। महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, ये तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। ये लाडली लाल इसी राधा नाम पे हैं। राधा राधा जपोगे मिल जाएंगे। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है करता विधाता, राधा नाम पालन हार है। राधा राधा नाम सबका पूज्य है, राधा
नाम का ही पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। पूरी की पूरी शुरुआत से लेके अंत तक, निकुंज तक ये राधा नाम ही तुम्हारा खर्चा है, तुम्हारा राधा नाम ही मुकाम जाने का पास है। गोस्वामी जी कह रहे, तुलसी जग जानियत नाम ते, सोच न कूच मुकाम को। मुकाम असली ठिकाना, असली ठिकाना प्रिया प्रीतम के चरणारविंद। बोले आप सोच नहीं है। बोले क्यों? बोले नाम है हमारे पास, राधा 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 नाम है हमारे पास। यमराज जी अपने पार्षदों को बुलाया, नरकपुरी के जितने पार्षद हैं, और उनको कहा, ए भाई अगर इनके पास तुम गए तो तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि हमारा अपराध और हमारे स्वामी श्री हरि का अपराध कर रहे हैं। जिभ्यान वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति अच्छिर एकदापि, तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। देखो भाई, मैं तुम्हें समस्त यमपुरी के जितने भी शासनकर्ता पार्षद हैं उनको बता रहा हूं कि जिसकी जिब्या से एक बार भी नाम ना निकला हो, उसको फांसी में बांधकर पीटते हुए हमारे पास लाना। अगर एक बार भी नाम निकल गया तो होश में रहना, उसको कभी फांसी मत लगाना। यम फांसी से बच गए, बोलो राधा राधा। हाँ, वृंदावन में बोल दिए लो, अब यमराज की फांसी ले लगेगी पक्का। राधा राधा बोल दिया, यमराज प्रणाम करेंगे। महाभागवत है यमराज जी, श्री कृष्ण बिक जाते हैं राधा नाम में, पक्की बात कह रहा हूं। जिभ्याल वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसकी जिभ्या से नाम न निकला हो और जो भगवान के गुण न गाए हों, ऐसे लोगों को फंसा के यम पास में मारते हुए लाना। 98,000 योजन दौड़ा दौड़ा के मार मार के भगाया जाता है, और तपती हुई जैसे आग ऐसी भूमि पे, एक बूंद पानी नहीं। यहां जिसने कभी पानी नहीं पिलाया किसी को ना, एक बूंद नहीं मिलेगा। निष्काम किसी को भोजन नहीं, एक कौरा नहीं मिलेगा। यहां जो दूसरे का खून पिया है ना तुमने, मांस खाया है ना, वो छुड़ेंगे। अभी आगे बना लो चर्बी, किस काम में आएगी? जलने के काम में आएगी, वो किसी काम में नहीं आएगी। यहां भी जलोगे और वहां भी जलोगे। यमराज जी कह रहे हैं कि जिसके मुख से नाम न निकला हो, भगवान की चर्चा न की हो, ऐसे लोगों को बांध के लाना। और जिसका कभी सिर एक बार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुक गया, या श्री हरि के दासों के चरणों में झुक गया, भूल कर उनके सामने मत जाना। ऐसों को कभी मत लाना, नहीं तो फिर अपराध बन जाएगा। आदर सहित भेजना पड़ता है। देखो नरक जाए तो दंड मिलता है ना, और जब नचिकेता जी नरक गए तो आतिथ्य अर्घ पात्र देकर उनका सम्मान हुआ। अगर भगवान का कोई निज जन जाता है तो आदर होता है जैसे अतिथि का, वहां थोड़ी कि नरक चला जाएगा। और सम्मान से उनको ज्ञान देकर वापस किया। यमराज जी कह रहे हैं कि जो चक्रपाणी भगवान श्री हरि का नाम नहीं जपते, गुण कीर्तन नहीं करते, उनके भक्तों को प्रणाम नहीं करते, भगवान को प्रणाम नहीं करते, ऐसे लोगों को लाया जाए। और जो गोविंद माधव मुकुंद हरे मुरारे, शंभो शिवेश शशि शेखर शूल पाणे, दामोदर अच्युत जनार्दन वासुदेव, त्याज्या भटा इति संतत मामनंती। एक बार मुख से जिसके निकल गया गोविंद, दामोदर, माधव या शंभु शिव शशि शेखर या अच्युत जनार्दन वासुदेव, ए त्याज्या भटा, मेरे सूरवीरों, ऐसों को कभी देख मत लेना तुम।
बच गए, भगवान के नाम ने बचा लिया। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपना जीवन यह लोक परलोक परम मंगल करने के लिए, तुम्हारी श्रद्धा बने ना बने दवाई है, राधा 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 हर समय जपो। ए भाई, बड़ा कठिन कलिकाल है, मन बड़ा चंचल है, इंद्रियां बड़ी दुष्ट हैं, पाप कराने में सेकंड नहीं लगता इनको। अगर अब हमारा कल्याण हो सकता है तो भगवान नाम से हो सकता है। चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाऊ, लोकहूं वेदना आन उपाऊ। लोक में भी और वेद में दूसरा उपाय नहीं रह गया। इसलिए हर समय राधा राधा रटो और पापाचरण से बचो। सत्संग का परम लाभ यही है। अगर कभी सत्संग में कड़वे वचन बोले जाते हैं महापुरुषों के, वो इसलिए कि आपका सुधार हो जाए, हमारा जीवन आनंदमय हो जाए। आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, आपकी अवहेलना करने के लिए नहीं, आपको ऊंचा उठाने के लिए, आपका परम सम्मान में स्वरूप प्रकाशित करने के लिए। इसलिए सबसे विनय पूर्वक है कि अपने आचरणों को सुधारा जाए और खूब नाम जप किया जाए। शिष्य चर्चा आ गई। श्री राधा वल्लभ लाल। मौनम ये बहुत अपराधों से बचा देता है और नाम जप में बड़ा सहयोगी है। श्रीपाद कह रहे हैं कि मौन धारण कर, ताते मौन रहनो उचित है। ध्रुवदास जी महाराज, आवश्यक हो कम शब्दों में भागवतिक शब्द बोल दो, ये मौन के अंतर्गत ही आता है। अनावश्यक बिल्कुल ध्यान नहीं देना, कोई प्रणाम नमस्कार, कोई नाना प्रकार के संबोधन प्रश्न बिल्कुल नहीं बोलना, मानो आप पागल हैं, सुना ही नहीं, देखा ही नहीं। यह महापुरुषों की बात कहते हैं। पास समीप बैठे हुए प्रश्न कर रहे हैं, वो दूसरी दिशा को देख रहे हैं, गंभीर मुद्रा है, बोलते रहो। इतना धैर्य होना चाहिए उपासक में कि सामने वाला बोलता रहे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। आवश्यक है तो बोल दिया, नहीं तो अनावश्यक हम उसको कहेंगे भी नहीं कि चुप रहो, उठ के जाओ यहां से, नहीं। मौन है, हम उठ के चल दिए। अपनी तरफ से बिल्कुल वाणी को बहुत संयम में रखें। दूसरी बात कह रहे हैं कि समस्त व्यवहार को जो शिथिल कर देता है, ये व्यवहार ही तो फंसाए हुए है संसार को। लोक धर्म, त्यज लोक धर्मान। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म का त्याग अत्यंत अनिवार्य है। विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठदम शील विरत बहुकर, ये भक्ति का लक्षण है। छठदम शील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। उन धर्मों का आचरण करते हैं जो साधुजनों के द्वारा आज्ञा दी गई, विधान किया गया है। शास्त्र जिसे विधि कहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए। विरत बहुकर्मा, वो निरर्थक व्यर्थ प्रापंचिक पापात्मक कर्मों का पूर्ण रूप से त्याग और ऐसे व्यवहारिक कर्मों का भी त्याग जिनमें उलझ करके भगवत चिंतन छूट जाता है। क्या मिलेगा अगर ऐसी स्थिति कर ली जाए? मौन, निरंतर नाम जप, व्यवहार को शिथिल कर दिया गया तो बोले सदा जागृत प्राया क्षण मुदित तंद्रोति मधुरम। जो प्रायः प्रार्थना करते रहते हैं कि कभी 2-4 मिनट के लिए ऐसी स्थिति आई कि जागृत में शरीर शुद्धि भूल गई। एकमात्र आराध्य देव निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्परंश। श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखि नयन हरिवंश। नेत्र मुद्रित हैं, अवस्था जागृत है और भाव देह में ऐसी गाढ़ अवस्था है कि स्थूल का चिंतन ही खत्म हो चुका। ये अवस्था है वृंदावन प्रेम की।
सदा जागृत प्राया पर क्षण मुदित तंद्रोति मधुरम। जैसे तंद्रा में, ऐसी स्थिति पर बिल्कुल जागृत, नेत्र मुद्रित हैं, मुंदे हुए हैं, तंद्रा जैसी, मधुर मधुर मधुरम तदा लोके वृंदावन भुवि निज प्राण मिथुनम। प्राण मिथुन श्री युगल सरकार दिव्य वृंदावन की निकुंज के प्रथम द्वार पर गलवहियां दिए हुए आ रहे हैं। ये उपासक देख रहा है। ये लिखा हुआ केवल नहीं है, यदि आप सही चलोगे तो वो झलकने लगेंगे आपके नेत्रों में, वो छा जाएंगे। क्या देखता है उपासक? अकस्मादेकस्मान नवललित कुंजाद बत बहिर भवत स्मित्वा नव्यम तरुण मिथुनम लौकिकमिव। लौकिकमिव, जैसे हम आपको देख रहे हैं ऐसे ऐसे प्रिया प्रीतम के दर्शन होते हैं। ऐसे नहीं वो केवल भाव में ही देख रहा है। गतो दूरम दृष्ट्वा पुनरथ निवृत्य स्वदैतौ विलोक श्याम वृंदावन भुवि महाप्रेम विकलः। जिसने सारे संबंध विस्मृत कर दिए हैं, कोई हमारा नहीं प्रिया प्रीतम से। इतना अपनापन हो कर लिया कि हृदय में किसी का संबंध नहीं, किसी का स्मरण नहीं, कोई व्यवहार नहीं, मौन धारण किए हुए निरंतर नाम जब, जागृत अवस्था में मुद्रित नेत्र प्रिया प्रीतम के ध्यान में डूबा हुआ, उसको ये सौभाग्य मिलता है। अकस्मादेकस्मान नवललित कुंजाद बत बहिर्भवत स्मित्वा नव्यम तरुण मिथुनम लौकिकमिव। अकस्मात, सहसा उसको नूपुरों की ध्वनि सुनाई दी। एकदम मुड़ करके देखा, सब गायब। अद्भुत निकुंज। उस निकुंज में मंद मंद मुस्कुराते हुए स्मित्वा नव्य तरुणम, तरुण अवस्था में प्रथम भूमिका, तारुण्य प्रथम प्रवेश समय यस्या महामाधुरी। 13-14 वर्ष की अवस्था का स्वरूप, नव किशोरी, नव किशोर, लौकिक में हो। ऐसे जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, ऐसे दर्शन होता है। अहो भाग, ये धाम ऐसी कृपा करता है। इसमें कोई साधन प्रधान नहीं भाव रहता। धाम कृपालु है, पर उस कृपा का अवगाहन करने के लिए तन्मयता चाहिए, आराध्य देव की तन्मयता चाहिए। तभी मौनम, व्यवहार शिथिल, निर्मम, किसी से कोई ममता नहीं। ये जब निकले हो तो वस्तु प्राप्त करो, इधर उधर नहीं। सबसे भूल हो जाती है। यहां किसी को अपना मानना, कुछ अच्छा लगना, कुछ सुखद लगना, ये सब भगवान की विचित्र माया के द्वारा चित्त का आकर्षण किया जाता है। भक्तों के जीवन में इसीलिए ऐसी घटना घटती है कि कीन हो इसका बहु अभिमाना, शोक हो वंचह कृपा निधाना। कृपा निधान भगवान देखते कि मेरे भक्त में जितेंद्रियता का अभिमान है, ब्रह्मचर्य का अभिमान है, पवित्रता का अभिमान है, तो फिर वो ऑपरेशन कर देते हैं। फिर वो अभिमान नहीं जागृत होता। ऑपरेशन बड़ा विचित्र होता है। भगवान कहो उपहास करवा के, अपमान करवा के, या विवेक के द्वारा, या उनके प्रियजनों के द्वारा निरादर करवा के, कई तरह के वृत्तियों से भगवान ऑपरेशन कराते हैं अपने जन का। हृदय जब निर्मम होता है, ममता रहित, अहंकार रहित, व्यवहार रहित, एकमात्र प्रियालाल में अपनापन,
तब ये स्थिति का रसास्वादन होता है। आवत सी वृषभानु दुलारी, जिनको देख करके प्रेम में प्रभु विकल हो जाते हैं, उन प्रियाजू का जब उपासक को साक्षात्कार होता है तो केवल आचार्य कृपा ही हृदय को संभालती है, अन्यथा सामर्थ्य नहीं है। ऐसा रूप श्री लालजू महाराज का है कि बड़े बड़े मुनि जो निर्विकार ब्रह्मबोध संपन्न हैं, उनके मनों को क्षण में मोहित कर ले। मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद, गुण गंभीर गोपाला। ये मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी, मुनियों के मन में अपने प्रेम रंग को रंग दिया। ऐसा रूप सुखदेव मुनि, बड़े बड़े महात्मा जो ब्रह्मबोध त्यागी वैरागी, जहां कहीं भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध का लेस भी आकर्षण नहीं, उनको आकर्षित करके बलात् अपने रूप का प्रेमी बना लिया। ऐसे रूप सौंदर्य समुद्र प्रभु अनशन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिबियोर करत पान रस मत परस्पर, पर लोचन त्रसित चकोर, फिर भी नेत्र प्यासे है। ऐसे युगल सरकार को जब उपासक देखता है तो उसकी क्या दशा होती होगी। मछली की तरह आनंद में तड़पता है वृंदावन की भूमि में लौटता हुआ। जैसे मछली विकल होती जल के लिए, ऐसे आनंद विकलता में तड़पता है। श्रीपाद कह रहे, मंद मंद मुस्कुराते हुए नूपुर धुनी हुई देखा नवनिवृत्त निकुंज, और नवनिवृत्त निकुंज की वीथी से गलवहियां दिए हुए मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। लौकिक में वो देख रहा है, कोई ध्यान में नहीं, खुली आंख में। और गतो दूरम दृष्टवा, समीप से ही ऐसे दूर जा रहे हैं। फिर कृपा करी पुनरथ निवृत्त स्वदैतौ, वो पुनः गलवहियां दिए हुए दूसरी वीथी से फिर सामने आ रहे हैं। अपने प्रीतम युगल किशोर का ऐसा कृपा प्रसाद दर्शन पाकर विकल हो गया और भूमि पर विलोक्या श्याम वृंदावन भूमि, महाप्रेम विकला, गिर गया भूमि पर, प्रेम विकल हो गया। समीप युगल सरकार आए और दुलार करके उठा रहे हैं। श्रीपाद कह रहे, ऐसा मेरे जीवन में कब होगा। पुनरथ, पुनः मुझे ऐसा कब अवलोकन होगा। जैसे श्रीमद राधा सुधा निधि में बार बार मांगा गया कि मुझे ये सेवा मिले, मुझे ये दर्शन मिले, मैं ऐसा देख पाऊं पुनः। ऐसे श्रीपाद यहां कह रहे हैं कि ऐसा दर्शन कब मैं प्राप्त कर पाऊंगा पुनः। जो हमारे साथ घटना घटी कि अकस्मात नूपुर ध्वनि हुई, उधर देखा नवनिवृत्त निकुंज, और सुंदर वीथी से युगल सरकार मुस्कुराते हुए परस्पर वार्ता करते हुए आ रहे, और समीप से दूर गए, फिर दूसरी वीथी से आ रहे। उनको ऐसे देखकर प्रेम विकल होकर के वृंदावन की भूमि में मूर्छित हो गया। आनंद मूर्छा, विलोक श्याम वृंदावन भूमि महाप्रेम विकला। फिर सरकार किशोरी किशोर आकर दुलार करते हुए उठा। ऐसा कब होगा। कितना अपार सुख उस उपासक को मिल रहा होगा जो ऐसा अनुभव कर रहा है, ऐसा देख रहा है। श्रीपाद कह रहे, कदा वा स्वच्छंदम दिन रजनी वृंदावन वने, चरण ने कहा स्वस्त्यद्भुत नव निकुंज अयालिशु विशन। अकस्मात् देवा लौकिक मधुर कैशोर शुभया, इतो ना त्वं याया इति मृदुगिरा वारयति माम। श्री वृंदावन में रात दिन व्यतीत करते हुए प्रियालाल को पुकार पुकार कर, प्रेमियों की कुछ अलग रहनी होती। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दूने,
मांगत दर्श मधु करी, छके रहत दिन रैन। रात दिन एक ही मांग रहती है, कब मिलोगे? तो क्या मिले नहीं? नहीं, रात दिन मिलने पर भी मिलने की चाह बनी हुई। बोले ये कौन सी पहेली है? तन मन के बिछुरे नहीं, मन में भी वही और तन भी उनके समीप, पर चाह बढ़े दिन रैन। रात दिन पुनः मिलने की चाह, हर समय मिले हुए रहने पर भी मिलने की चाह। कबहु संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। कभी ऐसा लगा ही नहीं क्यों मिले हैं। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। ऐसो भ्रम होत देखो न कबहू री। मानो कभी देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं। अरबरात मिलवे को निश दिन, पर मिले ही रहते निश दिन। मनो कबहू मिले ना, ये प्रेम है। रात दिन वृंदावन में तड़प रहा है प्रिया प्रीतम के। बलिहारी उसके जीवन को, ये तड़पन उसी को आती है जो रसिकों की आज्ञा के अनुसार समस्त संबंधों को शिथिल कर देता है। कहीं किसी से कोई भी अपनापन ना रहे, केवल प्रिया जो से। ये जन्म इसीलिए मिला है, मान जाओ, कोई तुम्हारा नहीं। पीछे जन्म में कौन कौन तुम्हारा था? पति पुत्र पत्नी परिवार सब भूल गए ना। अभी इसी जन्म को देखो, गर्भ में तुम्हें कितना कष्ट मिला था। अभी 20 30 40 वर्ष पहले की बात है कि हम 9 महीने नरक जैसे भयावने दुखद गर्भ में रहे मां के, जहां पास में ही मलाशय मूत्राश्रय है, वहीं गर्भाशय है। उसी गर्भाशय में रहे। देखो माया कितना भुलावा कर देती है। तुम्हें याद है कि गर्भ में तुम्हें कैसी परिस्थिति में रखा गया था? तुम्हें याद है कि बाल्यावस्था कैसी कष्टप्रद थी? सब भूलते चले जा रहे हो। ऐसे ही पूर्व जन्म के सब रिश्ते नाते, पुत्र पत्नी परिवार सबको भूल गए। नया परिवार, ऐसे अगला जन्म फिर होगा। ये कब तक नई पढ़ाई, नया बैंक बैलेंस, नए संबंध कब तक बनाते रहेंगे? पुराने छूटते जा रहे, नए बनाते चले जा रहे और बढ़ते चले जा रहे हैं भूल भुलैया की तरफ, माया के भ्रम की तरफ। इतनी प्रियता कर ली है, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा पत्नी, मेरा परिवार, और ये सब नियत समय के लिए आए हुए जीवात्मा हैं। अपने कर्म का भोग आपके संग से। अब वो जहां गए तो तुम विकल हो गए। भगवान ने अनर्थ कर दिया, मेरा पुत्र छीन लिया। तुम्हारा कब था? क्या तुम परिचय जानते हो? कहां से आया था? कौन था? कहां गया? तुम्हें कुछ पता है? केवल बीच में मिल गया, मेरा मान लिया। बिना भजन के, बिना ज्ञान के बात तुम्हें कैसे समझ में आएगी? और जिस दिन समझ में आ गई तो प्रभु के सिवा और कोई समझ नहीं रह जाएगी। एक ही बात रहे, कैसे मिले प्रभु, कैसे मिले? रात दिन जो विकलता होती है, कौन जाने? या तो वो जाने जिसके सिर बीत रहे हो, या भगवान जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोई, कै जाने दिल आपनो या जा सिर बीती होए। जिसके हृदय में प्रीति अपना प्रभाव दिखा रही, वो जान रहा है या भगवान जानते? दूसरा कोई जान ही नहीं सकता उसकी स्थिति को। जो निर्मम है, निरहंकार है, निरंतर भगवत चिंतन परायण है, उसके हृदय में प्रेम विकलता जागृत होती है। श्रीपाद कह रहे हैं, कदावा स्वच्छंदम दिन रजनी वृंदावन बने। स्वच्छंद का तात्पर्य होता कोई भी पारिवारिक सांसारिक आकर्षण रहित, कोई भी आकर्षण नहीं, अपरिचित की तरह। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाय। समझाओ तो समझ नहीं आता। लगता है कि ये हमारे प्रेमी जनों को छुड़ा रहे हैं।
नहीं, तुम्हारे प्रेमी जन से मिला रहे हैं तुम्हें। ये तुम्हारे प्रेमी जन नहीं है, ये मायाकृत ढांचे तुम्हारे प्रेमी नहीं हैं। ये ढह जाएंगे काल के द्वारा, आज नहीं तो कल। प्रेमी है प्रियालाल, ये असली प्रेमी है। इन्हीं से अनंत जन्मों से बिछुड़ते हुए हम भटक रहे, अब अवसर आया है मिलने का। बहुत कृपालु है, प्रतिपल कृपा करके संभाल रहे हैं, बचा रहे हैं, अपनी तरफ घसीट रहे, पर हमारी दुष्टता की हद है, उनकी कृपालुता की हद है। तो ही मोहि पड़ी होड़, मूसो न बिगाड़न को, तुम सो न संवारन को। वो बार बार संभाल रहे, संभाल रहे, हम बार बार बिगाड़ रहे, फिर भी उनको गुस्सा नहीं आ रहा, फिर भी वो कृपा ही हम पर कर रहे। सच्ची मानिए, हम अगर कुछ कर सकते हैं तो अपना बिगाड़ सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। अगर कुछ बन रहा है तो केवल प्रभु कृपा से बन रहा है। आप समझ नहीं सकते, माया की ऐसी चाल है, नहीं समझ सकते। कुछ बन पा रहा है तो प्रभु की कृपा से, हमसे जो बन पा रहा है वो बिगाड़ ही हो रहा है, भगवत प्राप्ति के विरुद्ध ही हम जा रहे हैं। अगर कहीं कदम भगवत प्राप्ति की तरफ चल रहे हैं तो केवल भगवत कृपा, वही संभाल रहे हैं। देख लो आप इसी जन्म के रजिस्टर को अपने हृदय में देख लो, जितना आपको ज्ञान है उसी से आप अपना निर्णय कर लो कि अगर आपको हर चेष्टा का दंड मिले जो आपने किया, तो कितने जन्म आप भोगोगे। क्योंकि एक गलती का आजीवन कारागार में वास मिलता है भारतीय संविधान के अनुसार, तो भागवतिक संविधान के अनुसार जो तुम्हारे पाप खुले नहीं, बहुत से बड़े बड़े भयानक पाप कर डाले हैं, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, व्यभिचार, नाना प्रकार की कितनी कपट भरी चेष्टाएं, धन कमाने के लिए कैसे कैसे छल कपट किए, सोचो उनका सबका हिसाब यदि, तो कितने जन्म हमें भोगने पड़ेंगे। एक जन्म में नहीं भोग सकते। एक जन्म के लिए तो एक केवल अपराध है जो तुम्हें आजीवन कारागार में बंद करा देगा, जो तुम्हें एक जीवन को नष्ट करके फांसी में चढ़ा दिया जाएगा, एक अपराध का फल। और ऐसे करोड़ों अपराध हमारे अनंत जन्मों में हुए हैं, पर प्रभु के मार्ग में हम चलने लगे, ये केवल कृपा, ये हमारी कोई साधना नहीं, ये केवल हमारे लाडली लाल की कृपा। ऐसे अपराध भयानक छुपे हुए हैं जिनका दंड मिले तो हम सैकड़ों जन्म भोगे तो भी नहीं पार पा सकते। भारतीय संविधान में देख लो कानून, फिर शास्त्रीय संविधान तो बहुत ही कड़ा है, इसमें तो किसी तरह छल कपट भी कर सकते हो, शास्त्रीय संविधान में नहीं, क्योंकि वहां सब दैवी शक्तियां आपको प्रतिपल देख रही हैं, तुम्हारी गवाही या वकालत की जरूरत नहीं होती, एक सेकंड में सब हिसाब किताब हो जाता है। वहां ये थोड़ी कि तुम्हें बैठो, आदर के साथ तुम्हें बैठा लें, फिर तुमसे पूछें, फिर गवाही, फिर नहीं साहब हमने ऐसा नहीं किया, ये सब कुछ नहीं। एक सेकंड के कम हिस्से में पूरा हिसाब, अनंत सृष्टि है, इतना समय नहीं है वहां किसी गवाही की जरूरत, और एक सेकंड का भी हिसाब चूक नहीं होगी। सत्क्रिया और असत क्रिया अगर एक सेकंड में हुई तो उसका भी हिसाब होगा। इसीलिए जो विवेकी जन बहुत सावधान रहते हैं, थोड़ा जीवन है, इस जीवन को पवित्र बिता करके धरोहर की भांति, जैसे कोई तुम्हें सुंदर वस्त्र दे और तुम उसे रखे रहें कि ये उसका है, पवित्र वस्त्र, ज्यों का त्यों वापस कर दिया, उसको गंदा नहीं किया, वो होता है महात्मा। चदरिया जैसी की तैसी धरी दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। ये शरीर रूपी चद्दर भगवान ने दी, निर्मल रखो, इसको मलिन मत करो। मलिन हो गया तो गुरु कृपा उसको पवित्र कर देगी। आश्रित रहो, आज्ञा का पालन करो, भगवत प्राप्ति के लिए कमर कस लो, ये जीवन केवल भगवान के लिए। श्रीपाद कह रहे हैं, दिन रजनी वृंदावन बने, रात दिन नाम जप करते हुए, अगर आप बाहर भी हो तो रात दिन नाम जप करो। आप सोचते हैं पढ़ लिख कर कोई ऐसा पद मिल जाए, रुपया पैसा मकान हो, बस हम सुखी हो जाएंगे।
पद कुछ नहीं, रुपया कुछ नहीं, मकान कुछ नहीं, स्थिति। बड़े भाग्यशाली जन हैं जो अध्यात्म स्थिति की तरफ चलते हैं, रात दिन नाम जप कर रहे हैं, धर्म पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। जो जा रहा है तो शोक नहीं, आया तो हर्ष नहीं, वो महात्मा, वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाता है। गए की सोच नहीं, चाहे वो मृत्यु से गया हो, चाहे वो घर से गया हो, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, गए की सोच नहीं, आए की हर्ष नहीं। वो भगवत प्राप्ति का उपासक रात दिन भजन करते हुए भगवान को प्राप्त होता है। चरण ने कहा स्वस्त्यद्भुत नव निकुंजालिषु विशन। वो सदैव एकांत में चिंतन करता रहता है, एकाकी। एकांत का शब्द आते ही कोई कमरा, कोई गुफा ऐसा सोचने लगते हैं, उसे एकांत नहीं कहते। तो बाय है एक एकांत स्थान को लेकर के बात। एकाकी विचरण करने का मतलब अंदर केवल परमात्म चिंतन, केवल भगवत चिंतन, वो एकांत ही है। चाहे वो ऑफिस में बैठा हो, फावड़ा चला रहा हो, किसान हो, चाहे व्यापारी हो, एकमात्र भगवान का आश्रय, उनका चिंतन, वो एकाकी ही माना जाता है, एकांत ही माना जाता है। एकांत बैठे हुए प्रपंच का चिंतन कर रहा है, वो प्रपंची ही माना जाता है। जो सदैव एकांत चिंतन करते हुए, तो उसके जीवन में मंगल सौभाग्य उदय होता है। अकस्मा देवालौकिक मधुर किशोर सुवया, अलौकिक नवनिभृत निकुंज, और सामने प्रिया प्रीतम, और एक सखी कहती है इतो ना तुम याया, इधर मत आना, वहीं खड़े रहना। उस सखी की मधुर वाक्य और सामने प्रिया प्रीतम, ये मेरे जीवन में पुनः कब होगा। सखी रो, तुम इधर मत आना, प्रिया प्रीतम पधार रहे, वहीं खड़े खड़े रूप का दर्शन करो। इतो ना तुम याया, इधर मत आना। तो सखी के अमृत में शब्द और सामने प्रिया प्रीतम, आहा, ऐसा मैं कब देखूंगा। उपासक जब ईमानदारी से भजन करता है तो पहले भगवत प्रेमी महापुरुषों का आकर्षण होता है, तभी स्वरूप होता है। पहले दिव्य महापुरुष आते हैं जो प्रिया प्रीतम के निज जन हैं, बड़े बड़े महापुरुष हर संप्रदाय के। प्रिया प्रीतम के साक्षात्कार के पहले आचार्य का साक्षात्कार होता है, महापुरुषों का साक्षात्कार होता है, बड़े बड़े महापुरुषों का पहले आगमन होता है, तब निकुंजाधिपति श्री जी। नाम का ऐसा उनको चस्का लगा कि जिस दिन से पकड़ा बढ़ता ही चला गया नाम, और नाम ने फिर जीवन में निष्ठा पैदा कर दी। ये निष्ठा का मतलब होता प्राण निकल जाए तो ही नाम स्फुरण बंद हो, अन्यथा नाम स्फुरण बंद नहीं हो सकता, चाहे काटना शुरू कर दो, वो नाम स्फुरण, इसे निष्ठा कहते हैं। श्री हरिदास जी का जन्म बंगाल यशोहर जिले के अंतर्गत बुड़न नाम के एक ग्राम में हुआ था। ये जाति के यवन थे, मुसलमान थे। बाल्याकाल में बड़ी विचित्र लीला हुई, इनके माता पिता पधार गए। जब माता पिता जिस बालक के नहीं होते तो कोई उसे प्यार कौन करे। और जैसे गोस्वामी जी, तुलसीदास जी की बाल्यावस्था, जिसके द्वार पर खड़े होते तो दबका के भगा देते, बालक हरिदास। इनको नाम सुनाई दिया, संतों का संग मिला, जिसका कोई नहीं होता। ये खास बात होती कि उसको भगवान महापुरुषों से जोड़ देते हैं। अब इनको जब नाम सुनने को मिला, कोई पूर्व जन्म का ऐसा पुण्य होगा, भगवान की ऐसी कृपा होगी, या भगवान ऐसा स्थिति देखकर दयालुता से, यद्यपि भगवान नाम जपने का कहीं किंचन मात्र कोई संस्कार ही नहीं था, ऐसे कुल में प्रकट हुए थे, यवन कुल में। पर यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम सनई, भगवान ने एक वचन कहा युधिष्ठिर जी से, जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूं उसका जहां जहां अपनापन होता सब खींच लेता हूं,
जन्म से माता पिता गए, बचपन से कोई प्यार करने वाला नहीं, खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं, तो संत जन मिल गए वहां उनको, वो नाम कीर्तन करके आनंदित हो रहे थे, तो इनको भी एक नशा चढ़ा नाम का। धीरे धीरे उनके हृदय में नाम बढ़ने लगा, बड़ी कृपा जो इनका नाम जप में प्रीति हो गई। अब इनके पास अपना कहलाने वाला ना कोई व्यक्ति था और ना अपनी कहलाने वाली कोई जमीन या वस्तु थी। थोड़ा बड़े हुए तो घरों के सामने ऐसे मांग लेते, भूख लगी कुछ दे दो, तो कोई रोटी दो रोटी दे देता, बस पा लेते। गांव के बाहर वृक्ष के नीचे बैठकर बस कृष्ण कृष्ण की रट लगा देते। 24 घंटे में एक बार मांग लेते, जो मिल जाता खा लेते, खूब नाम जप करते। अब ये घर छोड़कर बेनापुल नाम के घोर निर्जन वन में एक फूस की कुटी बनाकर अकेले रहते। अखंड ब्रह्मचारी, भिक्षावृत्ति और बस नाम का निरंतर गान जप, ऐसे जोर जोर से नाम का कीर्तन करते हुए जब ऐसा तेज प्रकट हुआ कि जो देखे इनको लुभायमान हो जाए। ब्रह्मचर्य में बड़ा तेज होता है। अगर शरीर रोग ग्रसित ना हो और संयम से चल रहा है तो लाखों करोड़ों के बीच में उसका अलग चेहरा दिखाई देगा कि ये अलग है। ब्रह्मचारी का पहचान होती, वो चिकनाहट से नहीं होती पहचान। चिकनाहट तो अभक्ष पदार्थ खाने वालों के भी चेहरे में होती है। उसका तेज, उसके नेत्र, उसकी वाणी, उसका आकर्षण, लाखों में अकेला वो नजर आएगा। आजकल के 13-14 वर्ष के नए नए बच्चे ऐसे गंदी वासनाओं के शिकार हो रहे हैं, बड़ा हृदय पीड़ित होता है। छोटे छोटे बच्चों को गलत शिक्षाएं बच्चों से मिल गई या मोबाइल से मिल गई, सर्वस्व नाश कर रहे। जिस समय लावण्य प्रकाशित होने की नवकिशोर अवस्था, उसी समय नष्ट हो जाते हैं। जो देखता ठाकुर हरिदास जी को प्रभावित हो जाता। क्या दे दूं, ऐसा लगता क्या दे दूं, कैसे हमसे बात करें, ये हमारी तरफ हेर ले, नेत्र नीचे, बस नाम चल रहा है। जब भिक्षा के लिए जाते तो प्रभावित होकर लोग, एक समय था कि दबका देते, एक समय था मांगने से एक आध रोटी, लोग हाथ जोड़े खड़े रहते, हमसे ले, हमारे पास बैठ के पालो। पर इनका भगवान नाम चल रहा है, ना बोलना किसी से, ना नाम का तार टूटना, बस धीरे धीरे निरंतर नाम उच्चारण करते रहना। भगवान नाम का इतना प्रभाव पड़ा कि जहां वो बैठ जाते वो स्थान पवित्र हो जाता, वहां लोगों को शांति मिलने लगती। ये प्रभाव होता है। इनका यश फैलने लगा दूर दूर तक। अब लोग इनके दर्शन करने के लिए आने लगे। तो जब लाखों की श्रद्धा होती तो 10-5 ऐसे दुष्ट स्वभाव के होते हैं कि उनको ईर्ष्या होती, जलन होती है, अपने आप होती। महापुरुषों से उनको जलन होती है। भगवान की लीला होती है। क्या लीला होती है? डंडे में ही झंडा फहराया जाता है। तो ये जो दुष्ट लोग ईर्ष्या करके भक्त को सताते हैं, ये डंडे का काम करते हैं, उनका यश फहराते हैं। जो दुष्ट और ईर्ष्यालु लोग हैं उनको असह्य हो गया यश। लाखों लोग जब हरिदास जी के दर्शन के लिए हो, तो उसमें से ऐसे भी लोग थे जिनके भारी ईर्ष्या पैदा हुई, कैसे इनको नष्ट किया जाए। ये ऐसे होते हैं ईर्ष्याल। पूज्य उड़िया बाबा का जब वृंदावन में यश प्रकट हुआ तो कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा करके बाबा की बीच सत्संग में नाक काटने के लिए आदमी तय किया। वो आदमी चाकू छुपा के गया प्रणाम करने की मुद्रा, और ऐसे जीव, तो वहां उनके पार्षद जो मोरछली डुला रहे थे बहुत सावधान, तत्काल पकड़ते पकड़ते चावल भर नाक में चाकू चली गई। बाबा उनको तत्काल एकांत लाए, गुफा में ले गए और कहा, भैया हमने कभी कोई कटु वचन आपको कहा क्या? तो रो पड़ा। बोले, बाबा पैसे में, गरीब आदमी हूं मैं, पैसे में बिक गया, मुझे अमुक ने
इतने रुपए दिए हैं और कहा इसके बाद इतने रुपए और देंगे। मैं हाथरस का हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, केवल पैसे के लिए काम, मैं आपको नहीं जानता था और हमसे कहा गया कि जाइए और ऐसा कर। बाबा मुझसे बहुत गलती। बाबा ने कहा कोई बात नहीं है, कुछ पैसे अपनी तरफ से दिलाए और कहा हाथरस की गाड़ी में बैठा के आओ। अपने जनों से कहा कसम हमारी है अगर इसको एक शब्द भी कहो तो सम्मान पूर्वक उसे हाथरस सुरक्षित भिजवा दिया। अकारण द्वेष मानने वाले पैदा हो जाते हैं जब किसी का यश होता है। कैसे इनका यश नष्ट हो। ये ईर्ष्यालु एक रामचंद्र खां नाम के बड़े जमींदार थे। यार हमारे पास तो जमीन रुपया पैसा कोई नमस्कार नहीं करता है, दो रोटी मांग के खाने वाला नाम जपती, इसको जिसको देखो प्रणाम करता चल। ये लगता लगे कौन है, कौन भाई? बोले बाबा जी। बाबा जी मतलब बाबा जी तो एक लगता है क्या है, मतलब बाबा जी क्या है? उसको लगा मैं जमींदार हूं, रुपया है पैसा है, हमें तो कोई नमस्कार नहीं करता है, इसको जो देखो नमस्कार कर रहा है, कैसे इसका यश नष्ट करूं? तो पहला बाण होता है कामिनी। जब कभी किसी को नीचा दिखाना होता है, ऐसा होता है। जब कभी किसी का यश होता है तो विविध प्रकार की माया के पार्षद अपना प्रयास करते हैं। तो उसने विचार किया कि इसका कैसे नाश किया जा सकता है, कैसे नीचा दिखाऊं, इसके बड़े हुए यश को कैसे मिट्टी में मिलाऊं। जमींदार तो था ही, पैसे थे ही। उसने विचार किया कि इनके पतन करने के लिए, इनका पतन भी करूं उपहास भी करूं, दोनों बातें हो जाएंगी। उसने नवीन अवस्था की वैश्या दो जो उसके परिचय में थी, उनमें से एक को देखा जो बहुत प्रवीण, बहुत सुंदर, बहुत चालबाज, चतुर। उसे कहा जितना रुपया चाहोगे उतना देंगे, बस इनकी कुटिया में जाओ, इनको पतित कर दो, फिर हम अल्लाह मचा देंगे और तुम हां बोल देना। वो पैसे में बिकने वाली उसको तो क्या, पर सीमी की चाप सके को ताशु, बड़ रखवार रमापति जाशु। जिसके बड़े रक्षक भगवान है उसको कौन पतित कर सकता है, नीचा दिखा सकता है। एक बार गदाधर भट्ट जी का बहुत बड़ा यश फैला हुआ था। जब वो सत्संग करते तो हजारों लाखों लोग सत्संग का आनंद लेते। तो उसमें एक कल्याण सिंह नाम के जमींदार धनी मानी आते थे। अब सत्संग में संयम की चर्चा होती, तो जब से सत्संग सुना उन्होंने अपनी पत्नी से बात नहीं किया। गृहस्थ धर्म का जो संयोग है उन्होंने बात ही नहीं की। पत्नी ने देखा कि हमारे वर्षों होते जा रहे हैं और हमारे पति हमारे हाथ से गए। यद्यपि उनके सौम्य बर्ताव, बड़ा साधुता का बर्ताव, पर वो काम से पीड़ित होकर के हमारे जीवन में आग लगाने वाला एक गदाधर भट्ट जी हैं। अगर ये कथा ना करते तो हमारे पति का स्वभाव ना बदलता और हमारा जीवन गृहस्थ धर्म नष्ट ना होता। देख लेंगे हम इनको। और वो जमींदार धन था। एक भिखारिन गली में जा रही थी मांगते हुए, बुलाया उसको, और गर्भवती थी। बोले तुम्हारे गर्भ का खर्चा, परिवार का खर्चा जब चाहोगे उतना धन देंगी, बस एक बात है। उसने विचार किया कि अगर गदाधर भट्ट पर अश्रद्धा हो जाएगी तो मेरे पति पुनः वापस हमें मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हीं की बात पर वो आकर के ब्रह्मचर्य रह रहे हैं, संयम से रह रहे हैं। बोले तुम कथा के बीच में जाओ और कह दो जब ये नहीं था तब तो खूब आते थे और जब ये दे दिया तो आने बंद कर दिया, आप क्या व्यवस्था होगी इसकी, बस इतना तुझे बोलना है। वो जानती थी इतना बोलेगी कि लाखों की अश्रद्धा हो जाएगी। खूब सत्संग का रंग जमा हुआ था। इतने में वो आई और ऐसे सामने खड़ी हो गई। सब लोग आश्चर्यचकित।
थोड़ा अच्छा कपड़ा पहना दिया था उसको। उसने कहा महाराज अब तो प्रवचन में लग गए, जब गर्भ नहीं था तो खूब आते थे, और जब गर्भ रह गया तो अब आए नहीं, इसका पालन कौन करेगा? बोले आराम से बैठो, जिसने गर्भ दिया अवश्य पालन करेगा, हर व्यवस्था होगी। बिल्कुल, वो तो कोई आश्चर्य उनको नहीं हुआ, वो समझ गए कि भगवान का कोई खेल है। उनका आराम से बैठो, पक्का जिसने गर्भ दिया उसका पालन करेगा। बोले बातों में मत फुसलाइए, आप समझ रहे हैं ना? अब काना फूसी हो, ये ऐसा भी है, हम तो ऐसा नहीं। अरे बोले हम तो पहले कह रहे थे। अब उनमें जो तर्क वाले, संशय वाले थे, उनके गुट होने लगे, चर्चाएं होने लगी, अब हाहाकार मच गया। तो कुछ तो ऐसे भक्त थे जो प्राण दे दें, तो उनका ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो एकदम पागल हो गए कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद धीरे से सामने से गए, उसको इशारा किया बैग के लिए, वो उठी पीछे आई। सत्य बोल, अगर सत्य नहीं बोली तो उसने कहा कि हमें क्षमा किया जाए। जब भय चारों तरफ से 50 आदमी श्रद्धालु कि मैं मर सकता हूं लेकिन मार नहीं सकता, ऐसा समझ गई कि मार डाली जाऊंगी। तो उसने कहा एक कोई कल्याण सिंह गए इनमें कथा सुनने वालों में, तो राजपूत थे तो तलवार सब, हाँ मेरा नाम। बोले तो आपकी पत्नी ने इतनी हमको स्वर्ण मुद्राएं दी है और इतनी बाद में देने, केवल ये बोलने कहा था, सो मैं बोल चल सभा में बोल। सभा में बुलवाया और भागे अपनी पत्नी के। गदाधर भट्ट जी ने कहा यही कथा सुना? अरे वो तो विकार से पीड़ित हो रही, तुम तो सत्संगी हो, धैर्य धारण को कुछ नहीं। क्या ये भगवान की अनुकूल प्रतिकूल माया की लीलाएं होती रहती। शांत, पुनः सत्संग शुरू। और कहा मैं वचन दो हमारे सामने कि तुम अपनी पत्नी को एक शब्द भी नहीं कहोगे। और देखो गृहस्थ में संयम का ब्रह्मचर्य रहा जाता है, उसमें अखंड ब्रह्मचर्य नहीं रहा जाता। पाणी ग्रहण किया है तो संयम पूर्वक, जितना आप प्यार पूर्वक संयम से ब्रह्मचर्य रहो, फिर गृहस्थ धर्म का समझाया उनको। तो बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में होता है। रामचंद्र खान ने एक वैश्या से कहा तुम जितना रुपया मांगोगे देंगे, इनको भ्रष्ट कर दो, फिर हल्ला मचा देंगे, फिर इनका सब यश धूल दूषित हो जाएगा। पर उनको ये नहीं पता था कि ये भगवान के दास हैं, इनकी सुरक्षा स्वयं भगवान करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे मां दिखाई नहीं दे रही, बालक खेल रहा है, लेकिन पक्का मानिए मां की दृष्टि वहीं है, अपने बच्चे पे है। कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जो हमारे बच्चे को दुख हो जाए। वो कार्य करती हुई एक दृष्टि में देखती रहती है। मेरे प्रभु अपने जन को हर समय देखते रहते हैं, हर समय से। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ। बस लीला समझ पाना बहुत कठिन है भगवान की। संपूर्ण संसार एक तरफ विरोध करने लगे तो भी भक्त का बाल बांका नहीं हो सकता। जो होगा विधान भगवान की तरफ से होगा। पर नीच पुरुष अपनी नीचता से बाज नहीं आता। उसने 16 वर्षीय वैश्या को, जो बड़ी रूपवती थी, बड़ी प्रवीण थी, चालबाज थी, चतुर थी, उसको खूब श्रृंगारित करके भेजा, जाओ और उनको भ्रष्ट कर दो। जंगल में रहते थे। उसको भी गर्व था कि कोई ऐसा पुरुष पैदा नहीं हुआ जिसको मैं चाहूं और भ्रष्ट न कर सकूं। पर उसको क्या पता था कि परम पुरुष का दास ऐसा होता है। हरिनाम में डूबे हुए श्री ठाकुर हरिदास जी उसकी कुटिया में गए। ठाकुर हरिदास जी ने कृष्ण कृष्ण कृष्ण, शांत बैठे हो अपने कृष्ण कृष्ण, बार बार बोलना चाहती कुछ बात कर, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सुबह से गई, पूरी शाम हो गई, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जहां वो कुछ बात करने को होती, मां हमारा नाम पूरा हो जाए, फिर वहां 1000-2000 नाम थोड़ी, लाखों की संख्या में 3 लाख नाम तो जोर जोर से जपते थे। वो बार बार बैठी उनकी मुख कांति को देखती रहती, बैठी रही।
शाम हुई, सोचा रात्रि में बात तो हो ही जाएगी। वैसे तो 3 लाख नाम जप करके फिर लघु शंका आदि कभी उठते, आज उठे ही नहीं, पूरी रात्रि भी नाम चल रहा है। वैश्या फिर गई, श्रृंगार वंगार करके फिर दोबारा आई, फिर नाम कीर्तन। जब बीच में बोलने की बात करती तो हरे कृष्ण कृष्ण। कितनी कृपा वैश्या के ऊपर, ऐसे महापुरुष को बराबर देख रही, उनका नाम सुन रही। तीसरे दिन एकदम विचलित होकर के, आप हमसे बात क्यों नहीं करते? रुके, हाथ जोड़ा और कहा आपसे अच्छे से बात करूंगा, हमारी नाम जप की अभी संख्या पूरी नहीं हुई, उसको पूरी हो जाए। ऐसे अमृतमय वचन की हृदय एकदम हाय मच गया। ये क्या, वैसे मैं पापनी हूं, नीच हूं, गंदा आचरण करती हूं, ऐसे महापुरुष के लिए गंदी बात सोच रही। 3 लाख नाम की फिर तार चल पड़ा, हरे कृष्ण। उच्च स्वर से रोने लगी वो, शुरू हो गई हरे कृष्ण हरे कृष्ण। साथ में हरिदास जी ने देखा, हा अब क्या महापुरुषों का प्रभाव। हरिदास जी अब बोले, हा अब बात कर सकती हो। तो बात करने लायक ले रह गई थी। अशुभ प्रवाह चल रहा था और कृष्ण नाम चल रहा था। उठी और चरणों में लौट गई, का धिक्कार है मुझ निज पापनी को कि आप जैसे महापुरुष के लिए मैंने गंदी बात सोची, मुझे क्षमा कर दीजिए। चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। उन्होंने कहा, दुखी नहीं होना, मेरे प्रभु तुम पर बहुत कृपा किए हैं। वो आंखों से आंसू बहाती जा रही, गदगद कंठ से कह रही, पतित पावन आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं आपकी चरणों की दासी हूं। आप तो अहेतु की कृपा करने वाले परम दयालु हैं। आप पात्र और अपात्र का विचार न कीजिए, मुझ जैसी नीच को स्वीकार कर लीजिए। और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। हरिदास जी ने कहा, जो नाम सुन रहा है वो नीच कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, आप मुझे जानते नहीं, मैं वैश्या हूं, मैं लोक निंदित हूं, मैं बहुत ही गंदी हूं, मैं खोटी बुद्धि से आपको भ्रष्ट करने आई थी। हरिदास जी ने कहा, इस समय आपके हृदय में क्या है? बोले, भगवान बस आपकी दास्ता, आपके आदेश का इंतजार। मैं क्या करूं, मुझे आदेश कीजिए, मैं नीच कैसे पवित्र हो सकती हूं? मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए। हरिदास जी ने कहा, देवी अब तुम वैश्या नहीं रही, उठो। मेरे प्रभु बड़े पतित पावन हैं, उनका नाम उनसे भी महान है, क्योंकि प्रभु को अधीन कर लेता है। मेरे प्रभु के नाम में कोई भेदभाव नहीं, कोई भी जप सकता है, कोई भी अपना परम कल्याण कर सकता है। मेरे प्रभु के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि कोई इतना पाप इकट्ठा ही नहीं कर सकता जितना नाम में पाप नाश की सामर्थ्य है। तुमने जो पाप कर्म से पैसा पैदा किया है, आज से उसका प्रयोग मत करना, उसे हटा दो, उसे दे दो, गरीबों को बांट दो। और आज से तुम जो 3 दिन से नाम सुन रहे हो, इसी नाम को रटो। देखो, ये नाम तुम्हें परम पावन कर देगा। वैश्या ने कहा, अब तो मैं जाऊंगी नहीं अपने घर, संपत्ति बांटने की तो बात, अब वहां जाऊंगी नहीं। तो उन्होंने कहा, फिर इसी कुटिया में रहकर तुम नाम जप करो। मैं चला। वो वैराग्य लेके उसी कुटिया में नाम जप करने लगी और उसका नाम हरिदासी हुआ। और हरिदास जी उसी समय उस कुटिया से निकले, सीधे शांतिपुर अद्वैताचार्य के समीप चले गए। अद्वैताचार्य जी बहुत बड़े महाभागवत, वो सदैव श्री कृष्ण चिंतन में संलग्न रहते, अद्भुत विद्वान, शास्त्रज्ञ, भगवत प्रेमी महापुरुष। अब वो फटे पुराने कपड़े पहन करके वैश्या वही नाम कीर्तन कर।
अब उस जमींदार के तो होश उड़ गए कि मैंने भेष छुड़वाने के लिए वैश्या को भेजा था और यहां वैश्या ही अपना भेष परिवर्तन करके वहां नाम जप करने लगी। ये क्या है नाम जपक जन, भगवान के जन। उस वैश्या का वैसे ही सम्मान होने लगा कुछ वर्षों बाद जैसे हरिदास जी का होता था। लोग उस वैश्या के दर्शन करने आने लगे, हर समय वैसे ही नाम जप करते हुए उसी भूमि पर जिस कुटिया में वो रहते थे वह हरिदासी नाम से कही गई। क्या महिमा है भगवान नाम जापक संतों की। और इधर रामचंद्र खां ने अपने कुकृत्य का फल पाया कि बादशाह का कोई अपराध बन गया, साबित हो गया नहीं अपराध होने पर भी, तो तत्काल आदेश हुआ सारी संपत्ति और जमींदारी उसकी जब्त कर ली गई, उसको जेल में डाल दिया गया। ये साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। कोई ऐसा मुकदमा, कोई ऐसी बात आ गई जिसमें उनका अपराध साबित हो गया और सारी संपत्ति जमींदारी जब्त कर ली गई, उनको जेल भेज दिया गया। खाने की भी व्यवस्था भंग कर दी गई, जेल में भारी कष्ट उनको दिया गया। पक्का जो भक्त का अपमान करता है, भक्त को नीचा दिखाना चाहता है, उसकी दुर्गति पक्की हो जाती। यहां तो ये ब्याज है, मूल तो और मिलेगा। महात्मा हरिदास जी विश्वास के तो मूर्तिमान स्वरूप हैं। उन्होंने नाम को ही अपना जीवन माना, भगवान निष्ठा उनके हृदय में अटल भाव से थी। बेनापोल की निर्जन कुटिया में उस वैश्या का उद्धार करके उसे हरिदासी बनाकर आप शांतिपुर आ गए, अद्वैताचार्य जी के पास। शांतिपुर के समीप ही फुलिया नामक ग्राम में एकांत में छोटी सी फूस की झोपड़ी बनाकर अहरनिश कृष्ण नाम जप रहे थे। उस समय बादशाह यवन ही था और वहां के बड़े बड़े काजी अधिकारी यवन ही थे। भारी अत्याचार उन लोगों का था, यहां तक कि उनके धर्म के विरुद्ध कोई चू नहीं बोल सकता था, सत्ता थी। अब जब वहां काजी को पता चला कि रात दिन ये नाम जप करता है और यवन धर्म से इसका जन्म है, तो उनके मन में आया कि इसको दंड दिलाया जाए कि बड़ा इसका सम्मान हो रहा है। काजियों का ये समझो एक तरह के वो बादशाह ही होते थे, बादशाह उन्हीं के इशारे से चलते थे। गोराई नाम का एक काजी था जो बहुत ही कठोर और कर्कश स्वभाव का था। हरिदास जी का प्रभाव देखकर वो ईर्ष्या से देखता। मतलब कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि बस उनके पास जो है वो भस्मासुर वाली ताकत नहीं है कि हाथ धर दे भस्म हो जाए, नहीं तो भक्तों को वो भस्म ही कर दे, ऐसी दृष्टि होती है। वो दृष्टि से पता चलता है। वो हरिदास जी को ऐसे देखता कि कैसे इनको नष्ट कर दूं। और जब उसको ये पता चला कि यवन धर्म के ही हैं, तब तो बढ़िया उसको रास्ता मिल गया। हरिदास जी का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा था। उसने विचार किया कि यवन धर्म के होकर के हिंदू धर्म का नाम ले रहे हैं, ये तो कुफ्र है, काफिर है, ऐसा काजी ने विचार किया। इसे बादशाह के सामने पहले पेश करें, फिर इसको दंड निर्धारित करें। गुराई काजी ने विरुद्ध राज दरबार में अभियोग चला दिया ठाकुर हरिदास जी की। राज आज्ञा हुई तत्काल गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि बादशाह यवन था। हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ लिए गए ठाकुर हरिदास जी। डरना नहीं, ये डिग्री वालों की बात है जो उच्च कोटि के महापुरुष है। तुम मत सोच लेना कि हम राधा राधा जपेंगे तो, हाँ ऐसा नहीं। भगवान वो सामर्थ्य देते, जो प्रहलाद जी को सामर्थ्य दी वही ऐसे भक्तों को सामर्थ्य देते। ऐसा नहीं है कि अपने सामर्थ्यहीनों को ऐसा प्रश्न कर, ऐसा नहीं, डरना नहीं कि भगवान बड़ी भारी परीक्षा लेते हैं। हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ लिए गए।
और इनको पेश किया गया निरपराध हरिदास जी को अपराधी की तरह। बादशाह ने देखा 9 युवक तेज से प्रभावित, मानो पूरा सभा आश्चर्यचकित और आलोकित हो गई हो, प्रभावित हो गए जो यवन बादशाह थे, और कहा सम्मान से इनको बैठाला जाए। आसन दिया गया, आसन पे बैठे। हरिदास जी जब बैठ गए तो बादशाह ने कहा कि आपने स्वाभाविक धर्म परिवर्तन किया है, तुम्हारा जन्म तो मुसलमान के घर में हुआ है, और ये तुम्हारी, जैसे अपने भगवान का नाम लेते हैं तैसे अपने भगवान का नाम लेके बोले कि तुम्हारी तो कृपा ही जो है, जो यवन धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ। बादशाह ने कहा तुम काफिरों का आचरण क्यों करते हो, इससे तो तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा। मुझे बड़ी दया आ रही तुम्हें देखकर, दंड देना नहीं चाहता, फिर भी तुम तौबा बोलो, प्रायश्चित करो और कलमा पढ़ो, छोड़ो इसे, तो तुम्हारे दंड में हम कुछ कमी कर सकते हैं, नहीं तो भयानक दंड तुम्हें मिलेगा क्योंकि तुम काफिर हो। सुख की प्राप्ति धर्म से चलने से होती, तुम धर्म का त्याग कर चुके हो। हरिदास जी ने कहा श्रीमान महाशय, आपने जो कुछ कहा आप अपने ज्ञान के अनुसार, विश्वास के अनुसार, धर्म के अनुसार ठीक बोल रहे हैं। आपका विश्वास आपको फल देता है, ठीक कह रहे हैं। क्या कोई हिंदू आपके धर्म को स्वीकार करेगा? अगर स्वीकार करेगा तो उसे नरक मिलेगा? बोले नहीं, वो स्वीकार कर सकता है और उसकी भगवान की कृपा होगी। वो अपने भगवान का नाम लेते हुए बोले हाँ, तो क्या कोई इस्लाम छोड़कर अगर हिंदू धर्म को स्वीकार करता है, क्या उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी? क्या वो भगवान का भजन नहीं करता? फंसा लिया। काजी बीच में बोल पड़ा, देखो साहब, इसकी बातों में मत आना। अगर आप इसको छूट दी तो आगे आप समझ लीजिए कि आपके धर्म में चलने वाले कितने लोग ऐसा करने लगेंगे। हरिदास जी ने कहा हमारी निष्ठा भगवान नाम में है। आप चाहे अभी इसी क्षण मेरे प्राण ले लो, मेरा नाम रुकने वाला नहीं। मैं कभी तौबा नहीं बोल सकता क्योंकि मैं कोई अधर्म नहीं कर रहा हूं, किसी को कष्ट नहीं दे रहा हूं। ये निष्ठा देखकर पसीना पसीना हो गया मुलुकपति। तेज गर्व भरी भगवान निष्ठा की बात, इस पे नहीं दैन्यता होती। नहीं, प्राण ले लो अभी अपने हम धर्म पर। मुलुकपति ने कहा तुम्हारी बातें हिंदुओं के लिए ठीक हो सकती, लेकिन हम यवनों के लिए नहीं। तुम हमारे धर्म में पैदा हो इसलिए हमारी बात पर विश्वास करो। हरिदास जी ने कहा महाशय आपका कहना ठीक है, किंतु विश्वास किसी बल से नहीं तोड़ा जा सकता। बादशाह से ऐसे बात वही कर सकता है जिसे भगवान का बल प्राप्त हो। देखो, मैं पूर्व जन्म का कोई ना कोई संस्कार लेकर के आया हूं जिससे भगवान नाम में मेरी प्रीति हुई है, और मैं भगवान नाम छोड़ नहीं सकता। मेरा दृढ़ विश्वास है, चाहे अभी प्राण ले लिए जाएं। और अगर आप ऐसे ही दंड देने वाले हैं तो कितने लाखों हिंदुओं को मुस्लिम बना लिया, क्या उनको दंड दे रहे हैं आप? यदि ऐसा वो दंड के अपराध भागी नहीं बने कि हिंदू धर्म छोड़कर आपने उनको यवन धर्म में बना लिया, तो मैं यवन धर्म छोड़कर अगर नाम जप करता हूं तो मैं अपराधी कैसे हो सकता हूं? बादशाह चुप हो गया। गुराई काजी ने देखा यहां मामला तो उल्टा हो गया। तब जोरों के साथ कहा हम ये सब कुछ नहीं सुनना चाहते, इस जो धर्म के प्रतिकूल चले उसको दंड देना चाहिए। तुम अधर्म कर रहे हो, तुम काफिर हो, तुम्हें दंड मिलना चाहिए। काजी के बोलते ही बादशाह चुप हो गए, ना इधर कुछ बोल पा रहे ना इधर। फिर कहा कि देखो गोराई काजी जो कह रहे हैं तुम वो बात मान लो और कलमा पढ़ो और छोड़ो ये नाम जप करना। हरिदास जी ने कहा श्रीमान महाशय,
हम एक बार केवल बोलते हैं, दोबारा आपको जो कहना हो सो कह लीजिएगा, मैं बोलूंगा नहीं। मैं प्राण त्याग सकता हूं पर भगवान नाम नहीं छोड़ सकता। क्या निष्ठा है। आप दंड जो देना चाहे मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन नाम नहीं छोड़ सकता। मेरी देह के आप इसी सभा में सैकड़ों टुकड़े कर दिए, हर टुकड़े से निकलेगा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, छूटेगा नहीं नाम। मैं तुम्हारे दंड देने से विचलित नहीं हो सकता। मैं हरिनाम को जब तक श्वास है नहीं छोड़ सकता। अब आखिरी मेरी ये बात है, आप चाहे दंड दें या जो चाहे सो करें। निर्भीक उत्तर सुनकर के बादशाह सोच में पड़ गया कि ऐसे एक महान को क्या दंड दे। गुराई काजी की तरफ देखा। गुराई काजी ने कहा, हुजूर बिल्कुल दया नहीं, दंड चाहिए, नहीं तो फिर बड़ी समस्या आ जाएगी कि अपने धर्म के लोग बहुत से उधर हो जाएंगे, बहुत हानि हो जाएगी, मनमानी लोग करने लगेंगे। मुलकपति ने कहा, सही पूछो तो मेरे में हिम्मत नहीं है। तुम बोलो दस्तखत हम कर देंगे। क्या दंड दिया जाए, तुम बोलो दस्तखत कर देंगे, लेकिन हिम्मत नहीं कि मैं दंड निर्धारित कर सकूं। गुराई काजी ने कहा, हुजूर मेरी जो अंदर बात आ रही, इसको ऐसा दंड देना चाहिए कि पूरे विश्व में कोई भी इनके विपरीत आवाज ना उठा पावे। क्या क्या दंड निर्धारित किया जाए? प्राण दंड, वो भी ऐसे सीधे प्राण दंड नहीं। 22 बाजारों में कोड़ों से मार मार कर बेत और कोड़ों से इसकी जान ले ली जाए, जिससे सब कोई देखे कि धर्म के विरुद्ध चलने वाले को कैसा दंड दिया जाता है। सभी लोग ऐसा देखें और किसी की हिम्मत ना पड़े। मुलकपति ने दस्तखत कर दिया, ऐसा ही हो। अब तो क्या था, जल्लादों ने तत्काल हाथ बांध दिए महान भगवान नाम जापक के, और वही दरबार से शुरू किया गया। वो कोड़े जो ऐसे लगते कि खाल को खींचते चले जा रहे, घाव पे घाव, हर बाजार में भीड़ में सब जगह ऐसे। ठाकुर हरिदास जी बोलते हरि बोल, जहां कोड़े लगते हरि बोल हरि बोल, बलिहार है। क्या हृदय भगवान ने बनाया इन महापुरुषों का कि इतना भयानक पीड़ा और कष्ट के बीच में कभी आह नहीं कहा। पीठ में से रक्त की धाराएं बह रही, रक्त बह रहा है। निर्दयी जल्लाद घावों पर कोड़ों का प्रहार कर रहे, और हरिदास जी के मुख से वही जोर की ध्वनि निकलती, जैसे कोड़ा पड़ता, हरि बोल हरि बोल। धन्य है ये जगत इन्हीं महापुरुषों के नाम कीर्तन से, इन्हीं के यश कीर्तन से आज पावन है। सत्य कहते हैं, इन्हीं महापुरुषों के प्रताप से आज हम कुछ हरि बोल, कृष्ण बोल, राधा बोल सकते हैं। नहीं, हमारी सामर्थ्य क्या, यही सब ये साक्षात भगवत स्वरूप पार्षद अवतरित हुए जो ऐसी सामर्थ्य का दर्शन कराया। ये है भक्ति, ये है निष्ठा, नाम निष्ठा। चेहरे पर तेज और मुस्कुराहट है, जवान पर हरिनाम है, शरीर पर कोड़ों की वर्षा है। जरा विचार कीजिए क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। मतलब देखने वाले चीख पड़ते, रो पड़ते, दुख से आंखें बंद कर लेते। अरे ऐसे निर्मम जल्लाद ऐसे महापुरुष को कष्ट दे रहे हैं जो निरपराध, कोई अपराध नहीं किया, लेकिन किसी की हिम्मत क्या कि कोई बोल सके, कोई रोक सके बादशाह के हुक्म के आगे। हरिदास जी की वही मुस्कुराहट, वही आनंद भरा शब्द, हरि बोल हरि बोल। जल्लाद पीटते चले जाते हैं। 22 बाजारों में घुमा घुमा करके, कोड़ों से मार मार करके, लथपथ मांस के टुकड़े गिर रहे हैं। ऐसे कोड़े मारते कि चिथड़ा हो जाता सरे। जल्लाद आश्चर्य में हो गए कि किस माटी का बना हुआ ये भगत है, एक बार भी उफ नहीं निकला, आह नहीं निकला, हरि बोल हरि बोल।
और जहां वो मारते कोड़े और कहते अब भी कहता है हरि बोल, तो मुस्कुरा के देखते बोले तेरा भी कल्याण हो गया, क्योंकि वो भी यवन जल्लाद थे। वो गुस्सा में बोलते अब भी कहता है हरि बोल, तो कहते तेरा भी कल्याण हो गया, क्योंकि तू भी 2 बार तो हरि हरि बोला, तेरा भी कल्याण हो गया। ऐसे कोड़े चल रहे थे कि 10-5 कोड़ों में ही मृत्यु हो जाए आदमी की, पीठ पर असंख्यों कोड़े। नाम बराबर उच्चारण हो रहा है, कोई मुखारविंद में वेदना नहीं, कोई दर्द की वेदना नहीं। हरिदास जी बीच बीच में भगवान से प्रार्थना करते जा रहे हैं, प्रभु किसी का दोष नहीं, नाथ किसी को दंड मत देना, न इन जल्लादों को, न काजी को, न बादशाह को। प्रभु मेरी प्रार्थना है किसी को दंड मत देना। प्रभु से बात कर रहे हैं। जो दंड दे रहे हैं उनके लिए वो उसी समय भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको किसी को कष्ट, क्योंकि पता है प्रभु ये सब भूले हुए लोग हैं, इनके अपराध को आप कभी मानना ही नहीं कि अपराध किया है। कैसे कृपालु भक्त हैं, जिनके ऊपर प्रहार हो रहा है वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रहार करने वालों को कष्ट मत देना प्रभु, ये बेचारे हैं, ये भूले हुए हैं। महात्मा हरिदास जी आखिरी में हरि बोल कहकर मूर्छित हो गए। उन जल्लादों ने देखा कि नस नाड़ी में कोई धड़कन नहीं, अब ये पधार गए। गोराई काजी ने देखा कि हाँ ये पधार गए। सहमति हुई कि अगर इसको जमीन में दफनाओगे तो उत्तम गति होगी उनके अनुसार से, इसलिए इसको गंगा में फेंक दो। गोराई काजी ने कहा अगर कब्र में हमारे धर्म के अनुसार तो फिर इसे बहिष्ठ स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वो मैं होने नहीं दूंगा, इसलिए इसको गंगा में फेंक दो। फेंक दिए गए। जे ही पतित पावनी भागीरथी का स्पर्श हुआ, मुख में गंगा जल गया तो जैसे अमृत गया हो। और तो गंगा के प्रवाह में गंगा जी गोद में लेके जा रही, डुबो नहीं रही। अब उनको चेतना आई, कृष्ण 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 कृष्ण। गंगा जी धीरे धीरे उनको अपनी लहरों से, गंगा जल के स्पर्श से सारी जो वेदनाएं थी, घाव थे, उनमें बड़ी शीतलता। हरिदास जी को चेतना हुई और बहते हुए जब किनारे लगे तो लोगों ने उनको उठाया और फुलिया के समीप उनको गोद में लेकर के ले गए, जहां उनकी पहले कुटिया थी। चारों ओर ये बात तो फैली गई थी। हरिदास जी के दर्शन के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हुई। हरिदास जी बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं। क्या मतलब, क्या देह है, क्या स्थिति है। इसलिए जैसे भगवान अनंत, उनके भक्त की महिमा अनंत। गंगा जल के स्पर्श से सारे घाव खत्म हो गए, किसी औषधि की जरूरत नहीं पड़ी। चमत्कार। जब बादशाह ने सुना कि वो जीवित हो, नाम कीर्तन कर रहे हैं, तो विश्वास ही नहीं हुआ गोराई जी को कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था, इतनी उनकी मार मारी गई थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। बादशाह, गोराई काजी सब देखने के लिए आए। जब ये सुना कि बादशाह साहब हटाया गया, बादशाह जाग वही तेज, वही नाम, वही स्वस्थ शरीर। तब उन्होंने गोराई काजी की तरफ देखा और कहा भारी अपराध बन गया, ये कोई साधारण नहीं हो सकते, ऐसा दंड पाने के बाद तो कोई जीवित ही नहीं रह सकता। साष्टांग दंडवत ठाकुर हरिदास जी की बादशाह ने की और कहा मुझे क्षमा करो। वैसे मैं दंड देना नहीं चाहता था, लेकिन ये गोराई काजी ने, उन्होंने कहा श्रीमान अब भी आपसे प्रार्थना करता हूं, आपका इसमें कोई दोष नहीं है, ये कोई हमारा पूर्व का हिसाब था जो पूरा हो गया, आप प्रसन्न रहिए। उन्होंने कहा मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आप आज्ञा कीजिए। ठाकुर हरिदास से कहा बादशाह ने, उनका बस एक
सेवा कर दीजिए, अब कभी आना मत और हमारे नाम कीर्तन में कभी विघ्न मत डालना। उनका आज के बाद कभी कोई आपको विघ्न नहीं डालेगा, और आप अगर ऐसा कहते तो मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। काजी को फटकारा और लेकर चले। हरिदास जी ने विनम्रता से कहा, सुनते जाइए, आप कभी क्षोभ मत करना, इसमें कोई अपराध नहीं है। देखो, मनुष्य शरीर में दुख सुख का विधान होता है, हर जीव को अपने कर्म भोगने होते हैं। निमित्त किसी को कर्म बना दे, आपको निमित्त बना दिया, ये तो मेरा ही कर्म था जिसको मैंने भोगा। ऐसे कोई कर्म पूर्व जन्म में किए होंगे जिनका फल मुझे भोगने को मिला, आप कभी क्षोभ मत कीजिएगा। हरिदास जी की ऐसी बात सुनकर फिर बादशाह लौट पड़ा, चरणों में पुनः प्रणाम किया। जितने भी वैष्णव ये सब आकर के बड़ा दुख प्रकट किए हरिदास जी के पास। क्या भगवान, कहां भगवान, आपके ऊपर कोड़े चल रहे थे, कहां भगवान थे, क्यों नहीं बचाए? हरिदास जी ने कहा, आप लोग नहीं जानते, आप तो शास्त्र के मर्म को जानने वाले हैं, लेकिन भगवान की कृपा को जानते हैं? मुझे जो दंड मिला उसका कारण है मैंने भगवान नाम की अवहेलना सुनी राज दरबार में, जीवित रहा, इसलिए मुझे दंड मिलना जरूरी था। और दूसरी बात, जिस समय मेरे ऊपर कोड़े चल रहे थे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, हरि ऐसे किए गए थे, एक भी कोड़ा मेरे ऊपर नहीं लगा। जैसे प्रहलाद जी से पूछते थे उनके मित्र कि तुम्हारे ऊपर हाथियों से कुछ लाया गया, ये तो कहते थे मेरे हरि मुझे ऐसे गोद में लिए, एक भी कष्ट मेरे को नहीं हुआ। ठाकुर हरिदास जी कह रहे, तुम्हें नहीं दिखाई दिया, तुम कोस रहे हो प्रभु को। जिस समय कोड़े चल रहे थे, हरि ऐसे शास्त्र बाहुओं से मुझे ढके हुए थे, वो कोड़े हरि के ऊपर चल रहे थे, मेरे ऊपर नहीं। वो हरि वार ले रहे थे, मेरे ऊपर नहीं। तभी वो जोर से बोलते थे, हरि बोल, क्योंकि हरि पास में। ये भक्त जानता है, बाहरी क्या जाने। मुझे तो तनिक भी दुख नहीं हुआ, ना क्लेश हुआ। बस आप सब भक्तों से यही कहते हैं, ठाकुर हरिदास जी कह रहे हैं, आप अविश्वास मत कीजिए प्रभु पर। उनके नाम में अपार सामर्थ्य, मुझे जो सुख मिला है वो तुम्हें कैसे बताऊं। जिस समय नाम चल रहा था और कोड़े चल रहे थे, उस समय मेरे को भगवान ऐसे घेरे हुए थे, तुम्हें कैसे बताऊं। शरीर को इतना भी क्लेश नहीं था, ये भक्त ही जानता है। ऐसे उत्तर सुनकर समस्त वैष्णवों को हृदय में संतोष हुआ। नहीं तो एक क्लेश था, कहां है वो भगवान जिनका हम नाम लेते हैं और ऐसे महान भक्त की खाल खींची जा रही है, और वो उस समय कहां है वो जो कहते हैं करो सदा तिनके रखवारी, कहां है? तब ठाकुर हरिदास जी ने बताया, जैसे प्रहलाद जी को सैकड़ों बार भयानक पीड़ाएं दी गई, पर्वत के नीचे दबाया गया, सर्पों के विष से पिलाया गया, डसवाया गया, गैस में बंद किया, क्या क्या कष्ट नहीं, कुछ भी कष्ट प्रहलाद जी को नहीं होता था। हरिदास जी महाराज का स्वस्थ शरीर वहीं फुलिया ग्राम में रहकर निरंतर भगवान नाम कीर्तन। उपासक, जीवन का सबसे बड़ा फल है नाम में प्रीति हो जाना। किसी भी प्रलोभन से लुभायमान होकर नाम मत छोड़ो, किसी भी भय से भयभीत होकर नाम मत छोड़ो, तो तुम्हें दिखाई देगा जैसे ठाकुर हरिदास को दिखाई दिया कि प्रभु हजार बाहुओं से ऐसे, तो एक भी कोड़ा ठाकुर हरिदास जी को दुख नहीं पहुंचा सका। कर तुम अकर तुम मन था, कर तुम श्री भगवान। इसलिए भगवत विधान से प्रारब्धानुसार दुख आवे तो हंसते हंसते उसे भोगो। राधा 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 राधा। कभी अविश्वास मत करो कि भगवान कहाँ, जो हमारे दुख की निवृत्ति नहीं कर रहे। नाम जप करोगे तो अपने आप ऐसा ज्ञान हो जाएगा, अपने आप ऐसी स्थिति आ जाएगी, हर दुख सहने की स्थिति आ जाएगी, हर सुख सहने की स्थिति आ जाएगी। सुख सहन घमंड नहीं, हर्ष नहीं, दुख सहन शोक नहीं, व्याकुलता नहीं, अंदर ही अंदर एक परमानंद की अनुभूति नाम से होती है। अभी वो स्फुरित नहीं हुआ, इसलिए मन विषयों में भाग रहा है। जिस दिन हृदय में परमानंद स्फुरित होगा, आप मन दौड़ाना भी चाहेंगे तो नहीं हटा पाएंगे प्रभु के नाम से मन। ऐसा जैसे हृदय शुष्क है तो काम के लिए, भोगों के लिए, वासनाओं के लिए हमारा मन रुकने पे भी नहीं रुकता, भागता है। और जिस दिन निज सुख मिलेगा,
भगवदानंद मिलेगा नाम जप से, उस दिन आपके सामने भोग सुखद होंगे संसारिक, और आपको भोगने की इच्छा नहीं होगी, और आपको भोग के लिए प्रेरित किया जाए तो भी आपके मन में घृणा ही होगी, इच्छा ही नहीं होगी। वो निज सुख है, वो जिस समय स्फुरित होता है तब वो त्रिभुवन विजेता हो जाता है। कोई भी लोकांतर का भोग उसे प्राप्त नहीं कर पाता, और वो सुख नाम से मिलता है। नाम जपते जपते परमानंद का अनुभव होता है, दसों दिशाएं आनंदमयी हो जाती हैं। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। इसलिए भाव बने ना बने, श्रद्धा बने ना बने, नाम शुरू करो। ऐसे पकड़ो कि नाम ना छूटे, चाहे प्राण छूट जाए तो जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। भगवान का सानिध्य तुम्हें अनुभव होने लगेगा कि भगवान तुम्हें कितना दुलार कर रहे हैं, प्रिया जो आपको कितना दुलार कर रहे हैं। इसलिए हठ पूर्वक नाम में प्रीति करो, नाम जपने का अभ्यास करो। इसी से सब हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रेम योग जो चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा। इस विश्व ब्रह्मांड में भगवान और भगवान के भजन के सिवा कोई तुम्हारे कर्म का नाश नहीं कर सकता। इसे दिमाग में लिख लो, चाहे डायरी में लिख लो, चाहे हृदय में बैठा लो। कोई भी त्रिभुवन में भगवान और भगवान के भजन के सिवा ऐसा नहीं जो तुम्हारे कर्मों को विध्वंस कर दे, कोई नहीं है। एक बार महर्षि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु जी के कर्म विधान को मिटाने की कोशिश की और कहा तुम्हें जो वशिष्ठ जी नहीं प्रदान कर सके वो मैं प्रदान करूंगा। और अपने मंत्र बल से तपोबल से उन्होंने स्वर्ग भेजा। अनाधिकारी का स्वर्ग में प्रवेश नहीं होता है। अगर वो पुण्य बल से अधिकार भी प्राप्त कर लिया है लेकिन ब्रह्म ऋषियों की अनुमति नहीं है तो भी नहीं होगा। वशिष्ठ जी ने नकार दिया था त्रिशंकु को, विश्वामित्र जी ने भेजा, वहां से धक्का लगा के वापस किया गया। वो खोपड़ी के बल उल्टे टंग गए। तो उनका रुको मैं नई सृष्टि प्रकट करता हूं। उन्होंने कुछ नई सृष्टि की रचना शुरू की। जिस तप बल का संग्रह कर रहे थे, मेनका ने आके उस सारे तप बल को चौपट कर दिया। उन्हीं से शकुंतला का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे दुष्यंत पुत्र महान बलशाली भारत भाग्य विधाता प्रकट हुए हो। भरत जी उनका नाम, जो बाल्यावस्था में अश्व संचालन विद्या राज्य विद्या सब ऋषियों से सीख चुके थे, संपूर्ण राज्य विद्याएं, और सिंहों के बालकों के साथ बलपूर्वक युद्ध करते थे। मेनका अप्सरा ने कुछ ही मिनट में उनके मन को अधीन करके सारी शक्ति क्षीण कर दी। आज भी त्रिशंकु उल्टा टंगे हुए हैं शास्त्र विधान के अनुसार। कोई किसी के कर्म को मिटा नहीं सकता, केवल भगवान और भगवान का नाम जप भजन ये बैठा लो। चाहे जहां भाग के चले जाओ, माया के नाटक के सिवा सत्य वस्तु केवल श्री भगवान है। वो खुद अपने श्रीमुख से कह रहे, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। इसमें किसी का कोई तर्क काम नहीं करेगा। ऐसा सामर्थ्यशाली कोई नहीं हुआ जैसे भगवान वशिष्ठ हुए, कोई सामर्थ्यशाली नहीं हुआ। ऐसा सामर्थ्यशाली कोई नहीं हुआ जैसे सदानंद जी हुए, जो विदेहराज जनक जी की गुरु पदवी पे विराजमान थे। लेकिन भगवान ने लीला करके दिखाई। दशरथ जी का मरण, भगवान का वनवास जाना, सिया जी का हरण, क्या इन महापुरुषों की कुंडली विचारने में कोई कमी रह गई थी? क्या ये सामर्थ्य में किसी भी तरह कम है? क्या ये रचना को बदल नहीं सकते हैं? तो हमारी रचना को कौन बदल देगा जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है? इस शरीर के बनते समय जो भाग्य में लिख गया, जिस अवस्था में जो कष्ट भोगना है वो पक्का है। अगर कोई कम कर सकता और मिटा सकता है तो एकमात्र भगवान नाम और भगवान की शरण, ये आप बिल्कुल स्वीकार कर लीजिए। भटकने की कहीं जरूरत नहीं। किसी भी जंत्र मंत्र तंत्र की ऐसी सामर्थ्य नहीं कि भावी को बदल सके, प्रारब्ध को बदल सके। हां, हरि हैं ऐसे, तुरंत विभीषण पाछे मेला,
सन्मुख राम सहयो सोई सेला। भगवान सामने आकर करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। इस पे हमारा कोई तर्क नहीं। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, वो सब कुछ बदल सकते हैं, बस एकमात्र भगवान और उनका भजन। स्वकर्म स्रोतो भी, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, हित सजनी स्वरूपा है। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर, मेरे कर्म के अनुसार जहां जहां मेरा जन्म हो, चाहे वो नरक भेजो चाहे परम पद भेजो, मुझे इसकी प्रार्थना आपसे नहीं है। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, बस इतनी प्रार्थना है लाडली जू कि जहां जहां मेरा जन्म हो कर्म के अनुसार, या जहां जहां आप मुझे भेजें, तो आप हमारे हृदय में अपनी परिकर सहित रहें। ललिता विशाखादि सहचरियों के साथ प्रिया प्रीतम गलवैया दिए मेरे हृदय रूपी निकुंज में है, जहां चाहो वहां भेज दो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी यहां कह रहे, बहुत स्वीकार करने योग्य है, मंगल हो जाएगा। स्वकर्म स्रोतो भी, हम आपसे प्रार्थना नहीं करते कि हमारे कर्मों के परिणाम का नाश कर दो, मत करो। सतत मभिस तश्चालित ममुम